आज का जो टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्री। क्लास 10th का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री। और आज का जो वीडियो मैं बना रहा हूँ उसमें हम ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक कंसेप्ट सीखेंगे, समझेंगे। और जब बेसिक कंसेप्ट सीख जाएंगे तो उसके बाद धीरे धीरे कुछ एडवांस क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे। मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको ट्रिग्नोमेट्री की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, तो जीरो लेवल से स्टार्ट करके एडवांस लेवल तक चलेंगे। तो सबसे पहले शब्द का मतलब समझिए। ट्रिग्नोमेट्री जो है वो तीन अलग अलग शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द आया है इसमें ट्राई, जिसका मतलब है तीन। एक है गॉन, जिसका मतलब है साइड्स। और एक है मैट्री, जिसका मतलब है मेजर। यानी कि ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम डील्स करते हैं मेजरमेंट ऑफ साइड्स, यानी कि ट्रायंगल की साइड्स नापते हैं और ट्रायंगल के एंगल्स नापते हैं। अब यहां पे एक और शब्द आ रहा है एंगल। एंगल क्या होता है? देखिए, ये एक ओए नाम की रे है। इसे रे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसको एक तरफ इनफाइनाइटली बढ़ाया जा सकता है, ऐसे। तो ये इसका एंड पॉइंट है, आप इसे इस तरफ पीछे नहीं बढ़ा सकते, इसलिए ये एक रे है। तो एक रे है ओए, जिसे इनिशियल रे कहा हमने, इनिशियल रे कहा हमने। और एक रे है हमारे पास ओबी, जिसे हमने टर्मिनल रे कहा। और जहां पे ये दोनों रे एक दूसरे से मिलते हैं, वो जो पॉइंट है उसे वर्टेक्स कहा जाता है। इट मींस एंगल बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? दो रे चाहिए। एक होगी इनिशियल रे और एक होगी टर्मिनल रे। अब आपको क्या करना है? इनिशियल रे को फिक्स करके टर्मिनल रे को घुमाना है। आप टर्मिनल रे को जितना घुमाएंगे उसके अकॉर्डिंग उतना एंगल बन जाएगा। अब टर्मिनल रे को आप दो तरीकों से घुमा सकते हैं। मैंने इनिशियल रे को फिक्स रखा और टर्मिनल रे को घुमाया ऐसे। इस डायरेक्शन को कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। अगर आपने इनिशियल रे को फिक्स रख के टर्मिनल रे को एंटी क्लॉकवाइज घुमाया है, तो जो एंगल्स बनेंगे वो एंगल पॉजिटिव होंगे। इट मींस सपोज कीजिए कि एंगल 30 डिग्री का बन गया। आपने इनिशियल रे को फिक्स रख के जो टर्मिनल रे है उसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की बजाय ऐसे नीचे की तरफ घुमा दिया, ऐसे घुमा दिया, तो अब जो क्लॉकवाइज आपने घुमाया है और अब जो एंगल बनेगा वो होगा नेगेटिव एंगल। तो ये पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल का कंसेप्ट है। 10th क्लास ट्रिग्नोमेट्री में हमें केवल पॉजिटिव एंगल ही पढ़ने हैं। और हम कितना घुमा सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज? तो आंसर है हम तो पूरा 360 तक घुमा सकते हैं। लेकिन हमें जो ट्रिग्नोमेट्री में रेशियोज पढ़ाए जाएंगे वो जीरो एंगल से लेकर 90 डिग्री तक पढ़ाए जाएंगे। यानी जीरो तब बनेगा जब इनिशियल रे के ऊपर ही आपकी टर्मिनल रे आ जाए, और 90 तब बनेगा जब टर्मिनल रे इनिशियल रे पे परपेंडिकुलर हो जाए। ये इनिशियल रे है और यहीं पे टर्मिनल रे भी आ जाए, तो एंगल 0 डिग्री हो जाएगा। और ये इनिशियल रे है और इसके परपेंडिकुलर टर्मिनल रे आ जाए, तो एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। एंगल को लिखने के लिए हम एक लेटर यूज करते हैं जिसका नाम है थीटा। तो जैसे ये एंगल मान लीजिए, अभी तक आप लिखते आए हैं कि एंगल AOB या एंगल BOA, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में एक परंपरा है कि हम इसको किस तरीके से डोनेट कर देते हैं? थीटा से। तो 0 लिखा और ऐसे बीच में से काट दिया, तो ये जो सिंबल बन गया ये सिंबल थीटा है। अब ये थीटा कुछ भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे थीटा 30 डिग्री है, यहाँ थीटा -30 डिग्री है, यहाँ थीटा 90 डिग्री है। हाउ टू डिटरमाइन परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेन्यूज। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री में हमें पढ़ने हैं बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में हम ट्रायंगल की किन्हीं दो साइड्स का रेशियो समझते हैं, लेकिन उस रेशियो को लिखने से पहले या उसकी डेप्थ में जाने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में आप परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज कैसे डिसाइड करते हैं, तो उसको समझ लेते हैं। ट्रायंगल राइट एंगल होना चाहिए, मतलब ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री का होगा। तो अभी मैंने एक ट्रायंगल बनाया है, ट्रायंगल ABC। इस ट्रायंगल में एंगल भी 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री के सामने जो साइड पड़ती है वो हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है। 90 डिग्री के सामने जो साइड पड़ती है, ये एंगल 90 डिग्री है। आप बिल्कुल इसके सामने जाएंगे तो 90 डिग्री के सामने जो साइड पड़ेगी वो हाइपोटेन्यूज होगी। अब बचा बेस,
और परपेंडिकुलर वो इस बात से डिसाइड होगा कि बाकी जो दो एक्यूट एंगल्स बचे हैं, एक्यूट यानी कि 90 डिग्री से छोटे, अगर किसी ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री का है तो ऑब्वियस सी बात है कि बाकी दो एंगल्स एक्यूट ही होंगे, तभी ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होल्ड होगी। तो 90 के सामने जो एंगल पड़ता है वो हाइपोटेन्यूज है और बाकी जो दो एंगल्स बचे वो एक्यूट एंगल्स हैं। अब उन एक्यूट एंगल में से आप जिस भी एंगल को लेंगे उसके अकॉर्डिंग बेस और परपेंडिकुलर डिसाइड होगा। मतलब ये हुआ कि अगर हम एंगल ए को लेके चलते हैं तो ए के सामने जो साइड पड़ेगी वो हो जाएगी परपेंडिकुलर, वो हो जाएगी परपेंडिकुलर, और ए के टच में जो साइड होगी वो हो जाएगी बेस। इसी तरीके से देखिए, अगर हम इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल को ले लें, इसमें ये एंगल 90 डिग्री है और मान लीजिए मैं इस वाले एक्यूट एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर और बेस डिसाइड करना चाहता हूं, तो 90 डिग्री के सामने जो पड़ा वो तो हाइपोटेन्यूज हो गया। अब हम सी के हिसाब से डिसाइड करना चाहते हैं तो एंगल सी के सामने जो साइड पड़ेगी वो होगी परपेंडिकुलर, एंगल सी के सामने जो साइड पड़ेगी वो होगी परपेंडिकुलर, और जिसके साथ एंगल सी टच में है उसे कहेंगे बेस। अब आप मेरा वीडियो पॉज कीजिए और पॉज करके इन दो ट्रायंगल्स में जो मैंने एंगल्स लिखे हैं, जैसे एंगल एक्स के हिसाब से बताइए कौन होगा परपेंडिकुलर, कौन होगा बेस, कौन होगा हाइपोटेन्यूज, जेड के हिसाब से बताइए, वाई के हिसाब से बताइए, ऐसे ही इसी ट्रायंगल में ए और बी के हिसाब से बताइए। और आप लिख के रखिए, फिर मैं बोर्ड पे मेरा वीडियो पॉज कीजिए, फिर बोर्ड पे अपने आंसर चेक कीजिए ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि आप परपेंडिकुलर और बेस डिसाइड कर पा रहे हैं, तभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बन पाएंगे। चलिए, मैं समझता हूं कि आपने करके देख लिया होगा। अब इसके बाद आप अपने आंसर्स को टैली कीजिए। अगर हम इस वाले ट्रायंगल में आ जाएं, इस वाले ट्रायंगल में आ जाएं, ट्रायंगल का जो नाम है वो है इन ट्रायंगल QMR, इन ट्रायंगल QMR। QMR ट्रायंगल में अगर हम आ गए हैं तो 90 डिग्री का एंगल ये है, इसके सामने जो साइड पड़ी हाइपोटेन्यूज, यानी इसके अंदर हाइपोटेन्यूज होगा QM, और अगर मैं x के हिसाब से चल रहा हूं, x के हिसाब से, तो x के सामने जो साइड पड़ेगी वो हो जाएगी परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा MR, और x जिसके टच में है वो हो जाएगा बेस, तो बेस हो जाएगा QR। लेकिन अगर हम z के अकॉर्डिंग काम करेंगे तो हाइपोटेन्यूज तो 90 के सामने ही होता है, तो हाइपोटेन्यूज में तो कोई बदलाव नहीं होगा। z के सामने जो साइड होगी, z के सामने वो बन जाएगी परपेंडिकुलर यानी कि QR, और z के साथ जो टच में साइड है वो बन जाएगी बेस यानी कि MR। और इसी तरीके से अगर हम y के हिसाब से लिखना चाहें तो ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल लिया जाएगा, ट्रायंगल MRT, और MRT ट्रायंगल में 90 के सामने जो साइड है वो बन जाएगी हाइपोटेन्यूज यानी कि MT हाइपोटेन्यूज होगी। y के सामने जो साइड होगी वो बन जाएगी परपेंडिकुलर यानी कि MR परपेंडिकुलर होगा, और y जिसके टच में है वो हो जाएगा बेस, इट मींस RT विल बी बेस। और इसी तरीके से अगर इस वाले ट्रायंगल में आप आते हैं तो मैंने यहां 90 बनाया है, इसके सामने जो साइड होगी, 90 के सामने वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज हो जाएगा QR, और अगर आप A के अकॉर्डिंग चलेंगे तो परपेंडिकुलर हो जाएगा MR, और A जिसके साथ टच में है वो वाली साइड हो जाएगी बेस यानी कि QM, और अगर आप एंगल B के हिसाब से चलेंगे तो 90 डिग्री के एंगल में तो कोई बदलाव नहीं है, 90 के सामने जो साइड है वो हो जाएगी आपकी हाइपोटेन्यूज, B के सामने जो साइड है वो हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर यानी कि QM, और जिसके साथ B टच में है वो हो जाएगा बेस यानी कि QR। तो अगर आप इन सभी ट्रायंगल्स में परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज ठीक से कैलकुलेट कर पा रहे हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में एंटर कर जाइए, नहीं तो रुकिए और एक दो क्वेश्चंस अपने आप से बनाइए, समझिए, उन्हें सॉल्व कीजिए, नहीं तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको समझ में नहीं आएंगे जब तक कि परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज फाइंड करने का तरीका ना। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, इट इज द रेशियो ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। अगर हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसकी किन्हीं भी दो साइड्स का जो रेशियो बनता है उसी को ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहते हैं। और क्योंकि हमारे पास ट्रायंगल में टोटल है 3 साइड्स, और 3 साइड्स को अगर अरेंज करने को कहा जाए आपसे, 3 साइडों में से कोई भी 2 साइडें आपको सिलेक्ट करने को कहा जाए,
तो 6 पॉसिबल तरीके हो सकते हैं, इसीलिए हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। तो पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है साइन ए। साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का नाम है और ए रिप्रेजेंट करता है उस एक्यूट एंगल को जिसके लिए साइन लिखा जा रहा है। एक्यूट एंगल हमने ए माना है, इसलिए हमने साइन के आगे ए लिखा है। इसको शॉर्ट में साइन भी लिखते हैं, पढ़ते तो दोनों को ही साइन है, बस ये ई हटा दिया तो साइन का शॉर्ट नेम साइन हो जाता है। और रेशियो होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, मतलब जब कभी भी तुम्हें साइन की वैल्यू लिखनी हो तो तुम परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो लिखोगे। अगर मान लीजिए मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, उस राइट एंगल ट्राइंगल का नाम है PQR, और मान लीजिए कि मेरे पास ये एक एंगल है थीटा, इस एंगल का नाम उन्होंने लिखा है थीटा, और मान लीजिए ये एक साइड है, मान लीजिए 4, ये है 3 और ये 5, और ये यूनिट्स लिख देता हूं इनके सेंटीमीटर में है। और अब अगर मुझसे कोई कहता है कि बताइए साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, बताइए कि साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो मैं क्या बोलूंगा, साइन जो होता है थीटा ये है, तो साइन का रेशियो क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, और क्योंकि आपका थीटा ये है तो अभी मैंने बताया कि जो परपेंडिकुलर होता है वो थीटा या एंगल के सामने वाली साइड होती है जो एक्यूट एंगल होता है। तो हमारे पास परपेंडिकुलर होगा 4 और हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड 5, तो साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी 4/5। अब एक चीज ध्यान देने की है, एक तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकल रहा है उसकी कोई यूनिट नहीं होती है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैव नो यूनिट। यहाँ पे इसकी यूनिट सेंटीमीटर थी, ये लेंथ भी सेंटीमीटर में थी, ये लेंथ भी सेंटीमीटर में थी, लेकिन जब आप रेशियो निकालेंगे तो 4 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 5 सेंटीमीटर, आप समझिए कि सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया और अब कोई यूनिट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की नहीं रहेगी। दूसरी बात है कि ये लिखा है साइन थीटा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि साइन की थीटा के साथ मल्टीप्लाई की गई है, साइन का थीटा के साथ मल्टीप्लिकेशन नहीं हुआ है। इसका मतलब है कि एक एंगल है थीटा जो कुछ भी हो सकता है, उसके आगे जैसे ही हमने साइन लगाया तो उसकी वैल्यू इतनी निकल गई। अगर इसी थीटा के आगे आप कॉस लगा देते तो देखिए कोसाइन का रेशियो क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। अगर आप कॉस लगा देते इसी एंगल के पास, थीटा के साथ आप कॉस लगा देते तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो थीटा के अकॉर्डिंग बेस 3 है और हाइपोटेन्यूज 5 है, तो रेशियो 3/5 बन जाता। अगर इसी के आगे मान लीजिए ये वाला एंगल लेट अस सपोज x है, मान लीजिए ये वाला एंगल x है और मैं लिख दूं 10x कि मुझे 10x बताइए, तो 10 यानी कि टेंजेंट, टेंजेंट इज द फुल नेम, शॉर्ट नेम विल बी यूज्ड एज 10 और 10 ही इस्तेमाल करेंगे हम क्वेश्चंस में, एब्रिविएशन से यूज करेंगे। मैंने फुल नेम भी लिखे हैं, एब्रिविएशंस भी लिखी हैं, आप दोनों रेशियो दोनों में ही एक जैसे लिखे जाएंगे, ऑब्वियसली बात है, चाहे फुल नेम हो चाहे एब्रिविएशन हो। अब 10x लिखा है तो 10 जो होता है वो परपेंडिकुलर बाय बेस, तो x के अकॉर्डिंग अगर हम जाएंगे तो अब हमारे पास परपेंडिकुलर होगा 3, क्योंकि x के सामने जो साइड है वो 3 है। मैंने समझाया पीछे, अगर आप परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज नहीं समझ पाए हैं तो पहले उस पर दोबारा से कमांड कीजिए, उसके बाद यहाँ पे आइएगा, तब आपको ये चीजें समझ में आने लगेंगी। 10x के हिसाब से चलेंगे तो परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर x के हिसाब से कौन है 3 और बेस कौन हो गया है 4, तो रेशियो जो बन जाएगा वो 3/4 बन जाएगा। और इसी तरीके से कोसेकेंट जिसका शॉर्ट नेम है कोसेक, उसका रेशियो होता है हाइपोटेन्यूज बाय बेस परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर जो साइन का ही उल्टा है। जो रेशियो साइन का होता है उसका उल्टा आप कर देंगे तो कोसेकेंट यानी कि कोसेक का रेशियो बन जाएगा। ये परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज है, ये हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर है। इसी तरीके से जो सीकेंट ऑफ ए है या सेक ऑफ ए है, इसको अगर हम लिख लेंगे तो ये कोसाइन ऑफ ए या कॉस ऑफ ए का रेशियो बन जाएगा हाइपोटेन्यूज बाय बेस। और इसी तरीके से अगर हम टेंजेंट ऑफ ए का उल्टा कर देंगे तो कोटेंजेंट यानी कि tan ए का उल्टा cot ए रेशियो बन जाएगा पर बेस बाय परपेंडिकुलर जो tan का उल्टा होगा। ये जो एंगल है इसे कैसे पढ़ा जाता है, ये प्रोडक्ट नहीं होता है कि साइन का हम a के साथ इंटू कर रहे हैं या मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बल्कि हम इसे पढ़ते हैं साइन ऑफ एंगल ए, कॉस ऑफ एंगल ए
tan ऑफ एंगल ए, cosec ऑफ एंगल ए, sec ऑफ एंगल ए और cot ऑफ एंगल ए। बट समय बचाने के लिए जल्दबाजी में हम ऐसा पढ़ सकते हैं sin ए, cos ए, tan ए, cosec ए, sec। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में कुछ बातें इंपॉर्टेंट हैं। पहला पॉइंट ये लिखा है sin थीटा इज एन एब्रिविएशन फॉर sin ऑफ एंगल थीटा। इट मींस sin थीटा का मतलब है कि आपने थीटा का साइन निकाला है, ना कि sin और थीटा दो चीजों को इनटू किया गया है, यानी कि मल्टीप्लाई नहीं है। इट इज नॉट प्रोडक्ट ऑफ sin एंड थीटा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर डिफाइंड फॉर एक्यूट एंगल्स, यानी कि हम 0 से लेकर 90 डिग्री तक के एंगल पर ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लगाते हैं। sin थीटा की और cos थीटा की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी आती है और कभी कभी 1 के बराबर आ जाती है, 1 से बड़ी कभी नहीं आती। और cosec थीटा और sec थीटा की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी ही आएगी और कभी कभी 1 आ जाती है किसी किसी केस में, लेकिन 1 से छोटी कभी नहीं आएगी। और ये जो पॉइंट्स हैं, इन पॉइंटों को अब हम इस एक एग्जांपल्स के जरिए समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन में लिखा है कि हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC, तो हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं ABC राइट एंगल एट ए। अब देखिए यहाँ पे A पर 90 डिग्री दिया गया है, तो मुझे नाम मिटाना पड़ेगा। मैं यहाँ पे A लिख देता हूँ और B और C कहीं पे भी लिख देते हैं, तो राइट एंगल एट A। अब सबसे पहले आप ये समझिए कि जैसे ही आपने ट्रायंगल बनाया है, आपके दिमाग में परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज आ जाना चाहिए। A के हिसाब से A 90 है, ये वाली साइड हाइपोटेन्यूज होगी ऑलवेज। अगर C के हिसाब से देखेंगे तो ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस, और अगर B के हिसाब से देखेंगे तो फिर ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस। आगे लिखा है AB 12 है, AC 5 सेंटीमीटर है और BC 13 सेंटीमीटर है। तीनों साइडें हमें दे दी हैं। फाइंड ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल B। ऑल 3 साइड्स आर गिवन, और जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं हमें एंगल B के लिखने हैं, C के नहीं लिखने हैं। अब देखिए दूसरा जो पॉइंट लिखा है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर डिफाइंड फॉर एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल हमारे पास C है और B है, तो वो C और B में से ही किसी के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखवाएगा। यहाँ उसने B के लिए लिखवाया है, मैं B के लिए सारे लिखूंगा और फिर आप A के लिए अपने आप लिखिएगा, तो आपको और बेहतर आइडिया हो जाएगा। तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का मतलब हो गया sin B। अब मुझे बताइए साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो होता है। और B के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो परपेंडिकुलर 5 है, हाइपोटेन्यूज 13 है, तो रेशियो बनेगा 5/13। फिर आप cos B लिखेंगे। cos B क्या होता है? cos B बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो होता है, तो B के हिसाब से बेस होगा 12 और हाइपोटेन्यूज हो जाएगा 13, तो 12/13। फिर आप tan B लिखेंगे। tan B परपेंडिकुलर बाय बेस का रेशियो होता है, अभी हमने पढ़ाई है। B के हिसाब से परपेंडिकुलर हो जाएगा 12 और बेस हो परपेंडिकुलर B के हिसाब से परपेंडिकुलर हो जाएगा 5 और बेस हो जाएगा 12, तो 5/12। इसके बाद आप cosec का रेशियो लिखेंगे और B का ही लिखना है, तो हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर आप डायरेक्ट इसका उल्टा कर सकते हैं। हमें पता है कि साइन का उल्टा रेशियो cosec में बनता है, cos का उल्टा रेशियो sec में बन जाता है और tan का उल्टा रेशियो cot में बन जाता है। तो ये रेशियो बन गए हैं। चलिए अब एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ये एक फिगर है, इस फिगर में हमें वैल्यूज निकालनी है sin A, cot A, tan B, sin स्क्वायर B प्लस cos स्क्वायर B। तो सबसे पहले बात करते हैं sin A। अगर हम sin A के हिसाब से देखें तो एंगल A ये है, तो ट्रिग्नोमेट्री आप लगा सकते हैं केवल राइट एंगल ट्राइंगल में। तो राइट एंगल ट्राइंगल जो एंगल A के लिए बनेगा वो बनेगा ADC। अब ADC ट्राइंगल में A के हिसाब से काम करना है। ये एंगल 90 डिग्री है, तो मुझे बताइए हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा? AC। और एंगल A के सामने जो साइड पड़ी यानी कि CD, वो हो जाएगा परपेंडिकुलर और AD हो जाएगा बेस। अब अगर मैं sin A निकालूंगा तो sin A का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। A के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर तो मुझे मिल गया 4, बट हाइपोटेन्यूज नहीं है मेरे पास। पीछे जो क्वेश्चन अभी किया है हमने उसमें ऑलरेडी तीनों साइडें गिवन थी, यहाँ पे एक साइड बेस है। तो इसमें अब आप पाइथागोरस के जरिए हाइपोटेन्यूज पता कर सकते हैं।
तो हम पहले हाइपोटेन्यूज निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें हाइपोटेन्यूज नहीं पता है। तो हमने लिखा यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल एबीसी। तो पाइथागोरस के अकॉर्डिंग जो हाइपोटेन्यूज होता है उसका स्क्वायर बराबर हो जाता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AD है हमारा 3 का स्क्वायर, CD है हमारा 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाता है 9 और ये हो जाता है 16। AC स्क्वायर हो जाता है 25, AC आ जाता है स्क्वायर रूट इधर जाके स्क्वायर रूट हो जाएगा और 25 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो AC हमें पता लग गया। अब हम साइन A निकाल सकते हैं, ये होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर A के अकॉर्डिंग बना 4 और हाइपोटेन्यूज जो अभी हमने निकाला है 5। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती, तो यहाँ पे मीटर सेंटीमीटर मत लगाइएगा। अब दूसरे में हमें निकालना है कॉट A। कॉट का रेशियो जो होता है वो होता है बेस बाय परपेंडिकुलर। A के अकॉर्डिंग बेस हो जाएगा 3, परपेंडिकुलर हो जाएगा 4, तो रेशियो आ जाएगा 3/4। अब आप देख रहे हैं थर्ड पार्ट में 10B आ गया है, यानी B के अकॉर्डिंग काम करना है। अब जब हम B के अकॉर्डिंग काम करेंगे तो ये वाला ट्राइंगल हमारा राइट एंगल हो जाएगा CDB। B के सामने जो साइड पड़ेगी परपेंडिकुलर हो जाएगा 4, ये हो जाएगा बेस, और इसमें भी हाइपोटेन्यूज मिस है, तो बिल्कुल जैसे इधर किया था वैसे इधर करना पड़ेगा। आप खुद ट्राई कीजिए वीडियो पॉज करके और उसके बाद वेरीफाई कीजिए कि आपको कितना। एक थर्ड क्वेश्चन लेते हैं। अब की बार हमको साइड्स ना देके एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू दी गई है। साइन A की वैल्यू दी गई है 3/5 और बाकी कॉस A और tan A की वैल्यू निकालनी है। देखिए ट्रिग्नोमेट्री में 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। आपको अगर किसी एक भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू पता हो तो बाकी सभी की निकाली जा सकती है। निकालने का तरीका ये है कि हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे, अपनी तरफ से बना लेंगे, और क्योंकि यहाँ पे जो एक्यूट एंगल है जो ट्रिग्नोमेट्री के साथ लगा हुआ है वो A है, तो ये तो एंगल 90 डिग्री है, इसे तो एक्यूट नहीं कह सकते, तो इसको A नाम नहीं देना है, इसे B नाम दे दिया। अब बाकी जो 2 एक्यूट एंगल बचे यहाँ और यहाँ, आप इनमें से किसी को भी A बोल सकते हैं, उसी के हिसाब से परपेंडिकुलर और बेस डिसाइड होगा। तो मैंने यहाँ A लिख दिया है, तो अब इसके हिसाब से परपेंडिकुलर ये होगा और बेस ये होगा, ये हाइपोटेन्यूज होगा। आ जाइए साइन A दे रखा है 3/5। तो अब मुझे पता है कि साइन जो होता है वो रेशियो होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का अगर रेशियो होता है साइन, तो कुल मिला के हम ये लिख सकते हैं कि परपेंडिकुलर जो परपेंडिकुलर होगा A के हिसाब से वो BC होगा, तो जो हमारा BC होगा वो हो जाएगा 3x, और जो हाइपोटेन्यूज AC होगा वो हो जाएगा 5x। क्योंकि ये रेशियो दिया है 3/5, इसका मतलब क्या है कि साइन 3/5 भी हो सकता है, 6/10 भी हो सकता है, 9/15 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इसको भी डिवाइड करके 3/5 आ जाएगा और इसे भी डिवाइड करके 3/5 आ जाएगा। इसलिए हमने x लगाया है कि आप कुछ भी समझ सकते हैं। 3/5 पे भी वैलिड है, 6/10 पे भी वैलिड है, 9/15 पे भी वैलिड है, इस तरीके से। अब हमको हाइपोटेन्यूज हमको BC पता है A के हिसाब से जो कि परपेंडिकुलर है, और AC पता है जो कि हाइपोटेन्यूज है, बट कॉस और tan की वैल्यू निकालते समय बेस की भी जरूरत पड़ेगी। तो पाइथागोरस हम जानते हैं AC का स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और AC कितना है 5x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB कितना है वो हमें नहीं पता है, BC कितना है 3x का होल स्क्वायर। जब आप इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 5 का हो जाएगा 25, x का x स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर, और ये हो जाएगा 9x स्क्वायर। अब ये 9x स्क्वायर इधर आके माइनस हो जाएगा, 25x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। प्लस माइनस के साइन पे कमांड बना के रखिएगा। बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड से एलसीएम लेने में। अगर आपको दिक्कत है तो पहले उन पे कमांड बनाइए। 25x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर 9x स्क्वायर हो जाता है 16x स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। ये स्क्वायर इधर जाके रूट हो जाएगा
और अब आप 16 का रूट लेंगे तो आ जाएगा 4 और x स्क्वायर का रूट लेंगे तो आ जाएगा x, तो ए बी की वैल्यू आ जाती है 4x। अब हमें चाहिए cos A। cos A होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो a के अकॉर्डिंग बेस हमारा ए बी है जो कि है 4x और हाइपोटेन्यूज हमारा AC है जो कि है 5x। x कट जाएगा 4/5 और ऐसे जब हम tan A निकालेंगे परपेंडिकुलर बाय बेस, तो a के अकॉर्डिंग हमारा परपेंडिकुलर कौन है, BC है जो कि 3x है और जो बेस है वो हमारा AB है जो कि 4x है और कट के 3/4। तो इस तरीके से अगर एक भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमें पता हो तो बाकी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकाली जा सकती है। मान लीजिए कि इसी में अगर वो आपको एक और पार्ट कह देता, लेट अस सपोज वो कह देता कि साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A की भी वैल्यू निकालिए, साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A की वैल्यू निकालिए। तो जरा इंपॉर्टेंट बात ध्यान दीजिएगा, जब हम साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A की वैल्यू निकालेंगे तो साइन A की वैल्यू तो ऑलरेडी गिवन है 3/5, तो हम यहाँ लिख देंगे 3/5 और क्योंकि स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगाएंगे, प्लस कॉस A की भी वैल्यू हमने निकाली ही है 4/5, तो 4/5 का स्क्वायर लगा देंगे। अब जब हम इसका स्क्वायर करेंगे 3 का स्क्वायर 9, 5 का 25, इसका 16, 5 का 25, 25 एलसीएम लेंगे 9 + 16, 25/25 इट मीन्स 1। तो साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A की वैल्यू आ गई है 1। यही फिक्स वैल्यू होती है, अगर साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A आप कभी भी निकालेंगे 1 ही आएगा। आपको ध्यान देना है, एक तो साइन होना चाहिए और कॉस होना चाहिए और कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं, दूसरी बात दोनों पे स्क्वायर होना चाहिए और तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात दोनों पे एंगल सेम होना चाहिए। अगर आप साइन स्क्वायर निकाल रहे हैं एक्यूट एंगल A पर और कॉस स्क्वायर निकाल रहे हैं एक्यूट एंगल B पर, तो ये वैल्यू डिफर हो जाएगी। वैल्यू कब सेम रहेगी, जब आपके एक्यूट एंगल भी सेम